अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। एक बच्चा अमेरिका में सेट किया, दूसरा बच्चा कनाडा में सेट किया, तीसरा बच्चा पोश इलाके में सेट किया। सारे बच्चों को बेहतरीन लाइफस्टाइल दिया, तालीम दी, पैसा दिया, घर दिया, गाड़ी दी। वो जुमला हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वाह जिंद अपनी। जब जान निकली 80 साला बूढ़ी अम्मा जी की तो वो घर पर अकेली थी, कोई बच्चा पास नहीं था। आए आपको दिखाती हूँ कि सारी कहानी आखिर है क्या। मुल्जिम की जानिब चलते हैं और उससे जानते हैं कि वो कहना क्या चाहता है, उसने किया क्या है। क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम। इमरान नाम है। इमरान कितनी उम्र है? इमरान मेरी तकरीबन 41-42 के करीब है। क्या करते हो? मैं रेल बाज़ार में गोल्ड का काम करता हूँ और 4 साल से वालदा बीमार है। 5 साल से 5-6 साल से वालदा बीमार है। और जब से एक वो उस भाई का भी जिक्र कर दूँ ताकि उस तक भी खबर पहुँच जाए। वालदा किसकी बीमार है? मेरी वालदा आपकी बीमार वालदा है। बीमार मेरी है। वालदा के 3 बेटों की शादी हुई है। 3 बेटे इतने, वालदा मेरी उनको इतनी दुआएं देती है। वालदा मेरी कहती है पैदा तो मैंने हलाल के किए थे, निकले तीनों हराम थे। और आप भी बीच में शामिल? नहीं। उन 3 हराम। मैं माँ को संभाल रहा हूँ अकेला। माँ के पोटी पेशाब वाले कपड़े भी धो रहा हूँ। मैंने नहीं कभी कहा कि कपड़े गंदे। चलो मैं जो सवाल कर रही हूँ एक मिनट का उनका आसान भी नहीं दे सकता माँ का। जो मैंने सवाल करना है उसका जवाब देना है। बचपन से आपके साथ वाली गली से बहू एक लेके आए। एक मिनट जी। जो सवाल करूंगी उसका जवाब देना है। बचपन से आपके साथ कितने जुल्म हुए या आपने कितने किए, मैंने वो कहानी नहीं सुननी। आज जिस केस में आप यहाँ पर थाने में हैं, मैंने इस केस पर आपसे बात करनी है। आप गोल्ड का काम करते हैं, आपकी अपनी दुकान है या किसी के पास हो काम करते हो? मेरा अपना कारोबार था। जब मैं काम सीखने गया तो 1 साल में ना उन्होंने 5 साल की आपका अपना कारोबार था? मेरा अपना गोल्ड का काम। मैं बताने लगा हूँ ना, डिटेल से बताऊंगा। मैंने कहानी नहीं सुनी ना। नहीं, लंबी कहानी नहीं, 1 मिनट की कहानी है। मेरे पास खड़े होने का टाइम भी नहीं। मैं चौंगड़ियाँ मारने लगा हूँ। आपको भी कहूँगा अगर चौंगड़ी मार ले। क्यों? मेरे पाँव की हड्डी टूट गई है। मुझे यहाँ तो लाइट हॉस्पिटल तक लेके जाए। अच्छा, गोल्ड का काम क्या करते हो वो मार बताओ। के हड्डियाँ तोड़ दी लोहे गोल्ड का काम क्या करते हो वो बताओ। आप भी गुस्सा ना करे। छिलाई जुड़ाई का काम है मेरा ना। ये गुट का काम है, छिलाई करनी है। पीस को लगा के ना छिलाई करनी होती है। ठीक है, कारीगरी। हाँ जी। सीबीआई ऑफिसर आया। नशा कौन सा करते हो? नशा मैं आज से 10 महीने पहले करता था। किस चीज का? आयत का नशा। और आयत का कह दिया, वो पाउडर मेरे दोस्त ने लगा दिया। मैं वो दोनों भाई खड़े हैं। मैंने कहा जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है ना, सिविल वर्दी पहनो। वो घर पे है, घर जाके उसके कमरे में रेड करो। और पाउडर के नशे? आयत नहीं पाउडर मुझे नींद नहीं आती। सबसे बड़ी बीमारी, एक नींद नहीं आती, दूसरी पूरी रात में मैं फ्रीजर खाली कर देता हूँ, तीसरा मैं 4 रिलैक्सन खाता हूँ। बेशक जितना मर्जी नशा दे दे, 4 रिलैक्सन गोलियां दे दे। उसके अलावा एक गोली आती है, एक गोली 40 रुपए की आती है। बच्चे कितने हैं? बच्चे कितने हैं? बच्चे शादीशुदा? बच्चे माशाल्लाह बहुत है लोगों के। शादीशुदा? शादी हुई होती तो आज यहाँ तक आता मैं। शादी के बाद यहाँ कोई नहीं आता? यहाँ थोड़ी आता, या उस माई के पास थोड़ी जाता। अच्छा, उसे कहता मेरे पास टाइम ही नहीं है। क्या करने जाते थे बूढ़ी अम्मा जी के पास? बूढ़ी अम्मा जी के पास पैसे उधार लेने जाता था। उस गली में कब से रहते हो जहाँ पे अम्मा जी का घर था? जहाँ अम्मा जी का घर था, आप अफवानाबाद देखा हुआ है? ये गुलबर्ग से लेकर कब से रहते हो वहाँ पर? टाउन तक। हाथ नीचे, यानी कि हाथ नीचे। अच्छा, उस गली में कब से रहते हो? सॉरी इस इलाके में मेरे दादाजी रहते थे। तुम कब से रहते हो? मैं पैदा इधर, मेरा भाई भी पैदा इधर हुआ, मेरा बाप भी इधर पैदा हुआ। अम्मा जी के घर आना जाना कितनी की दफा था? दिन में 2-3 चक्कर लगते थे या कभी कभार? वो उस दिन तो अम्मा रात को 2 बजे आ जाती थी। मैंने सवाल क्या किया? हाँ जी आंटी, का दिन आप में उनके घर डेली जाते थे या कभी कभार? मैं नहीं जाता था डेली। मैं तो परहेज करता था कि मैं ना जाऊं, कोई गली वाला इनका रिश्तेदार देख ले, वो शाकी ना करे यार पता नहीं ये क्यों जाता है।
कितनी उम्र थी लेकिन अम्मा जी की? उसकी अम्मा की उम्र 80 साल के करीब है। उसकी आईडी कार्ड से पता चल सकती है। तुम्हारी कितनी उम्र है? मेरी 40 के करीब है। शक किस चीज का? बेटों जितने हो तुम? ओ मैं ना एक दिन गली में आज से 10 महीने 12 महीने पहले कोई नशे में गुजर रहा था, तो कह रहे गिर क्यों रहा? मैं कहा माँ जी मैंने कुछ कितने खिलाता, कहते नशा खिलाता होना, कहते आया अंदर बैठ जा। अच्छा फिर? ये 7-8 साल पहले दी गल आ। फिर तुमने एक भी गलत बयानी होवे तो मैं वो कुरान पाक रखिया, वो मेरी बारक चो कढ़ के इत्थे कमरे च रखो, गल्लां करनियां ओरी वड्डी सिस्टर दे सामने कुरान पाक रख के, ताकि अगले नूं यकीन भी ते आना चाहिदा ना कि तेरी मां नूं मारिया। जे तू कहनी ना कि मैं मारिया वा, ते तेरी मां जो कुछ करदी थी, इन्हें मैनू 10 साल हो गए, इन्हें मैनू शादी क्यों नहीं करन दित्ती? फिर मैनू 20 साल हो गए, खर्चा मेरा 30-40 हज़ार रुपया चुक रही। अच्छा मैं आपको वो मैडम, कौन? अम्मा जी का क्या नाम है पूरा? सलमा बेगम। आराम से खड़े हो, पीछे पीछे कहाँ जाते हो? उसका शोहर जवानी में मर गया था, बच्चे छोटे छोटे थे। तुम तब कितने थे? मैं उस वक्त मैं भी उतना था जब उनकी अम्मा जी की उम्र 70 साल है, 80 साल है, 80 साल है, तुम्हारी उम्र 40 साल है, क्या 42-43 साल हो गई होगी। अम्मा जी की जवानी में तुम उतने ही थे। वो बात ये है कि नहीं, बात जो मैंने की है, उम्र भी ना पूछे कि ना जो मैंने की है, बात वो है जो मैंने। जब अम्मा जी की जवानी थी तब तुम्हारी कितनी उम्र थी? तुमने कहा मेरी उम्र उतनी ही थी, कितनी थी? मैं बस उनके बच्चों के साथ खेलता था। बच्चों के साथ खेलते थे मतलब बहुत छोटे थे? छोटे थे। उसकी 8 साल 10 साल 15 साल 7-8 साल होगी। 7-8 साल का बच्चा और एक जवान औरत, बच्चों की माँ, वो ऐसा ये मामला? हाँ जी। उधर तक रहना है जहाँ तक मेरा सवाल है। हाँ जी। ठीक हो गया जी। अम्मा जी तुम्हें बच्चा करके अगर कभी नशे की हालत में उसने तुम्हें कमरे में बिठा लिया है कि बच्चे को किसी ने नशे पे लगा दिया है, तो उसको आप गलत रंग दे रहे हैं। अम्मा जी को कत्ल क्यों किया? अम्मा जी को कत्ल नहीं किया। किसने किया? ड्राइंग रूम में बैठे थे मेरे पास ही। किसका घर था? अम्मा जी का घर था। आप क्या कर रहे थे उसके ड्राइंग रूम में? ऊपर के किराए का मकान खाली करवा लिया था। आप उसके ड्राइंग रूम में क्या कर रहे थे? वो रात को 2 बजे मुझे बुला लेती थी। आप क्या कर रहे थे? वो मुझे जिस काम के लिए बुलाती थी, मैं आपको अब क्या बताऊं। अच्छा, आप अगर अपने असिस्टेंट को गए तो मैं उनको बता देता हूं। आपने उसके बच्चों से कोई राब्ता नहीं किया? मैंने आपने थाने में कोई राब्ता नहीं किया? साथ कोई नहीं रहता। साथ नहीं रहता। 3 बेटियों की शादी हुई है। सकती थी? एक बेटा। कॉल की जा सकती थी? हाँ जी। या गन पॉइंट भी तुम्हारे साथ ये काम होता था? नहीं। एक बूढ़ी औरत 80 साल की जो दुनिया से चले गई, जुल्म सहकर अब तुम उस पर इल्जाम लगा रहे हो? नहीं, अल्लाह माफ करे। मैं लगा रहे हो तुम? अल्लाह और क्या कर रहे हो? मैडम, 80 साल की औरत में कौन सी सकत ऐसी होती है कि वो तुम्हें बुलाती थी? माफ करे मैडम, अल्लाह माफ करे, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा। और ना मैं 302 से डरता हूँ। ये नहीं कहता कि 302 हो गई मेरे से, ये मर गई है तो पता नहीं मेरी भी कल मुझे भी हफ्ते बाद लटका देंगे। लेक्चर नहीं लेने आई। नहीं ठीक जितना सवाल किया उतना जवाब दो, लेक्चर नहीं देना मुझे। ठीक है। मुझे पता है तुम पाउडर का इस्तेमाल करते हो, लेकिन साबित नहीं करना यहाँ अपनी हरकतों से। नहीं, जितना सवाल उतना जवाब। ठीक है। 80 साल की औरत तुम्हें क्यों बुलाती थी अपने घर? वो घर में मुझे 20-25 हज़ार रुपया ना महीने का खर्चा जहाँ से भी लाए वो बेटी से लेके आए, वो बेटे से मंगवा ले। एक बेटा ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता क्योंकि वो बेटा सारे बैंक लूट के, क्रेडिट कार्ड लूट के, सारा कुछ लूट के पाकिस्तान से ले गया और बैंक अपना मकान बैंक प्लज करा के। मैंने आपसे आपका सवाल किया या उसके बेटे का किया जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है? किसके बारे में बात हो रही है? अपने अम्मा का सवाल किया था। तो लेकिन आप उसके बेटे पे क्यों पहुंच रहे हैं? ओवर स्मार्ट नहीं बनो। नहीं, मैं स्मार्ट नहीं बनना, मैं टोटल डिटेल बनना था। वो केली ओवर स्मार्ट नहीं बनो, ओवर स्मार्ट नहीं बनो। अच्छा ठीक है सर। रात के 2:30 बजे तुम्हारा क्या काम है उसके ड्राइंग रूम में? मुझे नहीं पता कि ड्राइंग रूम में क्या काम है। जब मैं नशे में उनके जब करता था ना नशा, जब मैं घर में बैठा था तो सोफे पे बैठा तो मैं गिर गया। उन्होंने मुझे ना अपने बेड पे या चारपाई पे अंदर मुझे ना बड़ी मुश्किल से पकड़ के, वो खुद ज़ईफ़ थी, मुझे पकड़ के ले गई। मोबाइल माशाल्लाह पूरा चलाती थी अम्मा जी। अम्मा जी का मोबाइल। मैंने पूछा है अम्मा मोबाइल कैसा चलाती थी? अच्छा। क्या सवाल किया मैंने? आपने किया है कि तुम्हारा क्या काम था वहाँ पे?
मेरा काम वो मुझे मैं नशे की हालत में उन्होंने मेरे साथ तस्वीरें बनवा ली थी। वो मुझे ब्लैकमेल करती थी पहले। कौन? अम्मा। क्यों? वो कहते मेरे साथ करना कुछ नहीं गलत, वैसे जो भी है। मैं उन ताका भाई ने कहा कि बहुत बड़ी फिल्म हो तुम, बहुत बड़ी फिल्म हो तुम, बहुत बड़ी फिल्म हो तुम, और जो फिल्में तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो वो फिल्म मैंने चलने नहीं देनी। तुम इस चक्कर में हो कि फिल्म चल जाएगी, फिल्म नहीं चलनी तुम्हारी। किस चीज से कत्ल किया है अम्मा को? किस चीज से मारा है? मैं जब गया तो उसके 1 मिनट बाद सफाई वाली आ गई। मैं गली में खड़ा टेलीफोन सुन रहा था, तो टेलीफोन सुनते सुनते अम्मा जी ने आवाज दी है। मैं नहीं उनके घर गया। अभी थोड़ी देर जाली वाला दरवाजा खुला था। अभी 2 मिनट पहले तुम नशा करके सोफे पे बैठे थे, फिर अम्मा जी ने तुम्हें सहारा दिया था, अभी तुम फोन सुन रहे थे, और अभी कामवाली भी आ गई। आगे नहीं, वो तो आपको बताने लगा था, ब्लैकमेल करता था। आगे जब अम्मा मरी उस वक्त की बात करने लगा। वो जब अम्मा मरी ना, तो उस वक्त अभी ये था कि वो कह रही है कि चलो जो भी होना था, ये कुरान पे याद रखो, ये बात कभी किसी से भाई ना जाए। अम्मा को कत्ल कैसे किया, मैंने ये सवाल किया। नहीं, मैंने कत्ल वो वॉशरूम में पहले गिरे ना, तो अपने घर के अकेले किराएदार पहले रहते थे ऊपर, उनको तो ये सहूलत ही कहते हैं। मैंने उस बंदे को मकान देना है जिसके साथ मैं रहूं, मैं एक कमरे में रह लूंगी। मैं ना अम्मा को कत्ल कैसे किया है? अभी मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, ना कोई जार, ना कोई कत्ल करने का देन, ना 40 साल से कभी उनसे जेन में था। पैसे कैसे कत्ल किया है अम्मा को? सर उठा उठा के उसका मारा है दीवारों में। वो चारपाई पे जब गिरे ना पीछे, मैंने कहा अम्मा जी 2 महीने से आप लारे लगा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। आपने मुझे कहा भी था कि चारपाई पे गिरी थी। हाँ जी, चारपाई पे गिर गई थी। नहीं, चारपाई नहीं गिरी थी। अभी आपने कहा चारपाई पे गिरी है। नहीं, चारपाई गिरी कब कहा मैंने? आपने कहा चारपाई पे अम्मा जी गिरी। नहीं, जब बहुत हुई। हाँ जी, हाँ जी, जब बहुत हुई है चारपाई पे, जब हाँ जी आप खड़े थे पास। 7-8 साल पहले की बात बताने लगा था जब मैंने नहीं सुनी 8 साल पुरानी बात। अच्छा अच्छा, आप खड़े थे पास जब अम्मा जी गिरी? हाँ जी। जब कितने बजे का टाइम था? वो ना तकरीबन 12 बजे का। अभी 2:30 बजे का टाइम था। 10 मिनट पहले 2:30 बजे का टाइम था। 12:30 अक्सा सफाई वाली आती है, उसका नंबर ले देता हूँ अपने भाई से, उससे पूछ ले अक्सा का नंबर क्या है। मैं अम्मा जी चारपाई पे गिरी। अम्मा फिर क्या हुआ? अम्मा चारपाई पे गिरी। मैंने कहा अम्मा जी आपने पहले भी मुझसे एक सेट बनवाया हुआ है, जब वो याद गिर है? गई उनको ये पूछ रहे थे तुम? हाँ जी, जब वो चोट उनको लगी? नहीं, मैंने कहा वो जो दिया है, मैंने कभी वो सेट का भी नहीं पूछा। मैंने आपसे सवाल किया कि अम्मा जी चारपाई पर गिरी। हाँ जी। उनके कहाँ चोट आई? उनके चारपाई पे जब गिरी ना, वो ऐसे इस तरह हाथ लगा जैसे। हाँ। वो कह ले कि मुझे गुस्सा चढ़ा था कि 2 महीने से मुझे मैंने पूछा चोट कहाँ लगी? तो चोट ना उनके सर पे लगी, पाया लगा। उसके बाद तुमने 15 पे कॉल की? नहीं, मैं डरता मारा निकल गया। ठीक है, तुम डॉक्टर के लेकर गए? नहीं, डॉक्टर के भी 1122 पे कॉल की? मैं डर बहुत। 1 मिनट, डरने वाली चीज नहीं हो तुम। नहीं, समझ आ रही है तुम्हारी हरकतें, ऐसी बात जो तुम फिल्म बाज आती हो ना, वो मुझे समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद तुमने उनको छोड़ा और बाहर निकल गए? मैंने जो रोज साला हमसे खलवाती थी ना। हाँ। अम्मा जी। हाँ। तो अम्मा जी कहीं 2-3 दिन बाद बेटी के घर से पैसे मैंने सवाल पूछा कि जब चोट लगी तो तुम बाहर निकल गए? मैं फिर उनका जो ताला लगवाते थे लगा के बाहर से निकल गया। अम्मा जी की नस किसने काटी छुरी से? अम्मा जी की नस जब उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया ना, तो उनके सांस लेने के दौरान उनको मैंने ना चारपाई के मैंने ये बचत की कि पाँव के निशान ना ऊपर आए। डर गया, इतना भी आइडिया था कि ये नहीं कि मैं नशे में ढूंढता। नशे में ढूंढना होता तो मैं जगह जगह पाँव लगा के जाता या सारी पोला पाली करके जाता। मैंने पूछा नस किसने काटी? मैं पैर के नस वो उधर गया ना, जब नस मेरे नस उधर छुरी उन्होंने आड़ू खा रही थी ना, तो आड़ू खाते खाते मैंने उनको उठाया ऐसे। मैंने कहा अम्मा जी उठ के होश करो। वो उठा के इस तरह फिर बिठाया, जिस तरह बैठे उसी तरह पाए में जाके फिर जोर में लगे।
फिर नस कैसे उधर में पाए, उधर से भी खून नस निकलना कैसे शुरू हो कटी? गया नस कैसे और कटी? छुरी भी नस से कट गई उधर। अच्छा, कौन से जगह की नस कटी थी? बाजू की, पाँव मेरे की? यहाँ से बाजू की। बाजू कैसे गिर गया छुरी के ऊपर? चारपाई के इस बाजू की कटी। अच्छा, वो छुरी उठी, नस में और लगी, ऐसे आर नस पार कट में। गई। हाँ जी। हाँ, गिरी, सर फटा, ब्लीडिंग हो गई। तुम संभालते ही रह गए, सारी चीजें ऑटोमेटिक चल रही थी, जादू चल रहा था। चारपाइयां जादू से हिल रही थी, छुरियां जादू से हिल रही थी, तुमने कुछ नहीं किया। ये साबित करना चाह रहे हो तुम? क्या साबित करना चाह रहे हो? नहीं अभी मैं साबित करना कुछ नहीं चाह रहा, मैं साबित ये करना चाह रहा सर हूँ। को तुमने भरपूर अंदाज में कुचला है, एक दफा नहीं कई दफा उठा उठा के मारा है कि ये अच्छी तरह मर जाए, फिर उसकी नस काटी है, तसल्ली की है कि बच ना जाए किसी तरह। ये सब किया इन्होंने, एक मिनट, अगर ये सब किया, ये सब किया जी, वो सारा उठाते उठाते लगे, जितनी दफा लगा वो, कितनी जितनी दफा दफा भी लगा? लगा, ये नहीं मैंने नीचे अंदाजन चारपाई के 4-5 दफा, नीचे 3 दफा, 2 तीन चार दफा, दफा लगा, तर एक मिनट, पाए पे एक लग, मिनट, 3-4 दफा लगा, 3-4 दफा लगा। एक वो शख्स जिसके सर में चोट लगी हो, 80 साल उसकी उम्र हो, सर से उसके ब्लीडिंग हो, और एक जवान आदमी 40 साल का उसको पकड़ नहीं सका। सही बात है? घबरा गया। हाँ जी, घबरा गया। हाँ जी। फिर घबरा कर उसने उस बूढ़ी औरत को ऐसे फुटबॉल की तरह घुमाया, कभी इधर मारा, कभी उधर मारा, घबराने के आलम में। हाँ जी। फिर घबराते घबराते छुरी से उसकी नस काटी। हाँ जी। ये कैसा घबराना था तुम्हारा, जिसने इतना जुल्म? बूढ़ी औरत बूढ़े बंदे को देखे तो वैसे तरस आ जाता है। 40 साल से अभी मैं, ये सब हुआ ना? 40 साल ये सब हुआ या नहीं? वो सब अचानक हादसे की शक्ल में हुआ है। हाँ, वो जो भी हादसा तुम्हारे हुआ, पे क्यों नहीं हुआ? छुरी तुम्हें कहीं नहीं लगी, अम्मा को संभालते संभालते तुम्हारा सर कहीं नहीं लगा, कहीं नहीं फटा। फिर घर जाके तुमने वो ब्लड वाले कपड़े चेंज भी किए, वो भी हादसा था या जादू था? नहीं, मुझे ब्लड को इतना लगा ही नहीं। थोड़ा सा लगा था? थोड़ा सा कहीं लगा था, मैंने थोड़ा सा लगा था? एक मिनट, थोड़ा सा लगा मेरे था? कहीं लगा, सूट ले आए घर थे मेरे। थोड़ा सा लगा था? हाँ जी, लेकिन नहीं, किधर कहीं नहीं उन्होंने मिला। उन्होंने कहा ये सूट पहना था, मैंने कहा ये पहना था, कहते इसको ब्रांड नहीं लगा। कपड़े क्यों चेंज किए? कपड़े चेंज नहीं किए, कपड़े तो इधर आते हुए सुबह चेंज, अगले दिन चेंज किए। ओवर स्मार्ट। उसके बाद तुम्हें पुलिस ने जब पकड़ा है, तुमने क्या बयान दिया है? क्या बयान दिया? पुलिस ने जब मुझे यहाँ पकड़ा ना, सीधी बात है, तो मुझे सीधी बात ही तो नहीं तुम कर रहे। नहीं, सीधी बात ही कर रहा हूँ ना। सीधी बातें मैंने, कुछ बातें होती है सीधी बातें मर्दों से करने वाली, कुछ लेडीज से करने वाली। मोबाइल में से सिम निकाली कत्ल करने के बाद? मोबाइल में ना, सिम निकाली मोबाइल में से? मोबाइल मैंने सिम मोबाइल, जादू हो गया था, खुद ही निकली? क्योंकि मुझे सीबीआई ऑफिसरों ने आके मेरे पाँव पे कैमरा मैंने सवाल पूछा, कैमरा तोड़ दी। मैंने सवाल क्या पूछा? आपने कहा मोबाइल कहाँ रह गया? क्यों? नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। अच्छा, मैंने पूछा सिम मोबाइल नहीं से सिम निकाली? सिम नहीं निकाली। दूसरे मोबाइल में सिम डाली? नहीं, अपनी। हाँ, और किसकी? मैं तो वो दोनों भाई खड़े हैं, उनको कह रहा हूँ, मैं उनको पकड़वाने जा रहा हूँ। जिसने मेरा मोबाइल रस्ते में छीना है, मैंने उसको पहचान लिया है। अच्छा। बात दोनों हुई है, दोनों से बात मैंने अभी। क्या सवाल किया आपसे? आपने कहा कि आपने मोबाइल क्यों बदला? हाँ जी, तो क्यों बदला? मैंने मोबाइल बदलना नहीं था, मैंने बाजार जाना था। मैंने वो नुक्कर वाले बकरमंडी पुल से दोस्त है, उनसे मोबाइल लिया। अच्छा। वो किसी की अंगूठियाँ चांदी मेरे पास पड़ी होती थी। जेवर कितना उतारा अम्मा का? अम्मा का जेवर कह ले के जितना भी 4 तोले था, और तकरीबन 2,32,000 का मैंने ले लेना था। अच्छा, ले लेना था की बात नहीं हो रही है। हाँ जी। कड़े कितने थे? कड़े आर्टिफिशियल थे। कितने थे? 2 कड़े। 2 कड़े। और क्या था? अंगूठी? अंगूठी थी। और कड़े अंगूठी थी। पैसे कितने लिए? पैसा 1 रुपया भी हराम हो। वो 2 कड़े इस नियत से उतारे कि ये गोल्ड के हैं, इसको बेचूंगा? नहीं, 1 कैरेट के है, हमें पता है, हम रेल बाजार में 1 कैरेट का काम करते हैं। अंगूठी किधर है? अंगूठी दे दी इमरान साहब को। क्यों उतारे तुमने अम्मा जी के कड़े? वो तो गलती से गिरी जा रही थी, जादू हो रहा था सारा कुछ। जेवर क्यों उतारा एक मरी हुई औरत का?
उन्हें मरी हुई औरत का जेवर बस गलती से हो गया था, बस खुद ही उतर गया होगा, खुद ही उतर गया था। जेवर कैसे उतरा? बस आपकी जेवर तो उनके पास दो चीजें ही थी, दो एक थी रिंग या थी, तीन थी? कड़े थे। कैसे उतरा? हाँ जी, कैसे उतरा? वो तो मैंने खुद आर्टिफिशियल करके उतार लिया। मैंने कहा जितने पैसे पूरे होंगे, मैं ना कमरों में गया, ना ऊपर गया, ना नीचे गया, वहां से बाहर निकला। जेवर क्यों उतारा? जेवर एक अंगूठी थी, थोड़ा वो उनको बताया। जेवर क्यों उतारा? जेवर उनसे पैसे लेने थे, 2 महीने से दे नहीं रहे थे। मरी हुई औरत का जेवर उतारना बनता है? जिसकी जान निकल गई है, हाँ जी, जो फौत हो गई है, हाँ जी, उसके हाथों से कड़े उतारना, अंगूठियां उतारना बनता है? बनता है? वारिस हो तुम उसके, उसकी चीजों का वारिस उसकी औलाद है। मैंने जेवर आपकी इसलिए 2 चीज़ें जो पड़ी थी ना उतारी थी। 2,32,000 रुपया 2 महीने से लारा लगा रहे थे कि मेरी है ना मियाँ की पेंशन आएगी, उसमें मैं तुम्हें थोड़े थोड़े करके दूंगी, मैंने घर भी चलाना है। मैं देख रही हूँ कि किराए का घर कोई ढूंढ लूँ। एक तो ये हमारे घर से 3-4 घर करीब ही रहता था, नशे का आदी था, अक्सर आते जाते अम्मी से पैसे लेता भी था। अम्मी ने 1-2 दफ़ा बताया भी कि 1000 रुपया मुझसे लेके गया है, वो यही कह के मेरी वालदा की तबीयत नहीं ठीक, तो उनके लिए दवाई लेनी है। ठीक है। तो एक दफ़ा अम्मी ने मुझे बताया भी था कि लेके गया है। फिर उसके बाद भी ये जो वाक़या हुआ है, उस दिन भी वो जो काम वाली हमारी अक्सा उसका नाम है, उसने बताया कि लास्ट टाइम यही बैठा हुआ था उस तकरीबन 12:15 साढ़े 12 के करीब। तो उसने बताया कि जब मैं उधर से गई हूँ तो ये बैठा रहा है, ये नहीं उठा उधर से। ठीक। फिर जब हमने वेरीफाई किया तो फिर यही जो था ना, यही कातिल निकला। मुद्दई मुकद्दमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, अम्मा जी के सगे बेटे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इमरान हबीब। इमरान हबीब जी। इमरान, बड़े दुख और अफसोस के साथ आज का प्रोग्राम करना पड़ रहा है। आपकी वालिदा, न सिर्फ आपकी बल्कि हम सब की, बूढ़े तो बड़े होते हैं और सबके बड़े होते हैं, बड़े बड़े ही होते हैं। बड़े अफसोसनाक अंदाज में मौत आई और डेथ हो गई, जो हम लोगों के लिए भी सुनने में मुश्किल है, लेकिन बेटों के लिए तो डबल ट्रिपल मुश्किल है, क्योंकि उनका सगा रिश्ता है। क्या कहेंगे? एक तो ये हमारे घर से 3-4 घर करीब ही रहता था, नशे का आदी था, अक्सर आते जाते अम्मी से पैसे लेता भी था। अम्मी ने 1-2 दफ़ा बताया भी कि 1000 रुपया मुझसे लेके गया है, वो यही कह के मेरी वालदा की तबीयत नहीं ठीक, तो उनके लिए दवाई लेनी है। ठीक है। तो एक दफ़ा अम्मी ने मुझे बताया भी था कि लेके गया है। फिर उसके बाद भी ये जो वाक़या हुआ है, उस दिन भी वो जो काम वाली हमारी अक्सा उसका नाम है, उसने बताया कि लास्ट टाइम यही बैठा हुआ था उस तकरीबन 12:15 साढ़े 12 के करीब। तो उसने बताया कि जब मैं उधर से गई हूँ तो ये बैठा रहा है, ये नहीं उठा उधर से। ठीक। फिर जब हमने वेरीफाई किया तो फिर यही जो था ना, यही कातिल निकला। फिर इसने सारी तफसील बताई कि मैं ऐसे आया था, तो मैंने पैसे मांगे इनसे, तो इन्होंने कहा कि अभी मेरी पेंशन नहीं आई, तो मैं ना आपको पेंशन आती तो उसमें से देती हूँ। तो इसने कोई जज्बाती हो के गुस्से में जो बता रहा है कि मैंने ना उनको धक्का दिया, वो सर लगा इनका ना दीवार के साथ, तो उस वजह से ये बेहोश हो गए या कुछ इस तरह की कंडीशन। तो फिर इसने जो उनका तलाई जेवरात थे, मतलब अंगूठी थी, कांटे थे, वो कड़े थे, मोबाइल, पैसे जो भी था, ये सारा कुछ ले गया। तो फिर बाद में इससे पूछा कि इस तरह क्यों किया, कहता मैं ना मतलब जज्बाती हो गया था, मुझसे गलती हो गई, मुझे करने के बाद बड़ा दुख हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया। तो ये सारा मामला है। इस तरह फिर हमें पता चला कि ये कातिल है। चला कि अम्मी फौत हो गई हैं? वो नेबर हमारे साथ ना, उनकी तरफ से भी फ़ोन आया कि अम्मी ना आज दरवाज़ा भी नहीं खुला, तो फ़ोन भी उनका बंद जा रहा है। तो फिर मैंने ही उनको कहा कि वो सामने एक छोटा लड़का है, तो उसको ना ऊपर से भेजो,
ताकि वो चेक करे कि अम्मी मतलब बाथरूम में है या क्या वजह है। तो वो फिर तकरीबन 2 मिनट बाद ही उनकी बैक कॉल आ गई कि अम्मी को ना इस तरह ना किसी ने कोई मर्डर कर दिया उनको। तो फौरी तौर पे फिर मैं ना घर से आया तो आके देखा तो सामने मतलब ये वाक़या जो है ना। अच्छा, अम्मी इस घर में अकेली क्यों थी? अम्मी के माशाल्लाह 5 बच्चे हैं जी, और पांचों वेल सेटल्ड हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे घराने से ताल्लुक है, तो फिर अम्मी अकेले घर में क्यों थी? ये बात सुन के बड़ा दुख हो रहा है मुझे। ये फ्राइडे वाले दिन मैं इनको साथ लेके गया था इधर से, घर से हमारी तरफ कुछ मेहमान आने थे, वो खाना वगैरह उधर से खाया। फिर सैटरडे वाले दिन भी अम्मी उधर ही थे मेरे पास, ईडन वैली। फिर संडे वाले दिन हमने इधर लियाकताबाद आना था, इधर एक खाना था। उधर से होके जब हम आए तो अम्मी कहते कि मैं 1-2 दिन ना इधर रुक जाती हूँ, कुछ ना घर का मतलब अचार वगैरह डालना था, लसूड़े मंगवाने थे, तो इस वजह से फिर अम्मी रुक गई इधर आके ना। तो बस ये वाक़या हुआ, वरना कभी मेरी तरफ रह लेते हैं, कभी घर भी रह लेते हैं, मैं भी इधर आ जाता हूँ, हम भी इधर रह लेते हैं। तो इस तरह आपको नहीं लगता इमरान, इंतहाई अफसोस के साथ मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर के एक बूढ़ी औरत, एक नेक औरत, एक नमाजी परहेजी औरत, ख़ानदानी औरत जी, जब मौत आई तो बिल्कुल अकेली थी घर पे। अगर इस घर में अकेले ना छोड़ा होता तो शायद आज हम इस दिन से बच जाते। आपको लगता है ऐसा मुमकिन हो सकता था? अक्सर उनको कहते थे कि अम्मी आप हमारी तरफ ही रह लें, अकेले ना रहें। वो मेरी जो सिस्टर्स हैं दोनों, वो भी कहती रहती थी इधर जो फैसलाबाद में है। बाहर वाली भी कहती थी कि अम्मी आप उधर इमरान की तरफ ही चले जाएं। तो आपको पता है कोई कुछ उनका ज़हन सेटल था कि मेरी इधर जो है ना हमसाए, मैं उनसे भी मुलाकात कर लेती हूँ। अम्मी के जो भाई हैं वो गुलबर्ग में रहते हैं, रोज़ाना कहीं ना कहीं वो चले जाते थे, कभी वो आ जाते थे। वो इस तरह ना उनकी मसरूफियत बन जाती थी आने जाने की ना, इस वजह से वो ना। अब आपका मुतालिबा क्या है? हमारा यही मुतालबा है कि कातिल अब पकड़ा गया है, अतराफ़ जुर्म उसने कर लिया है, अब उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। हमारा मुतालबा तो यही है कि हमारे घर के सामने उसको लटका के उसको फांसी दी जाए, हमारा ये मुतालबा है। ठीक। तो एक 70 साला मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड जो खातून है, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, सर बुरी तरह से कुचला गया था और हाथ की नब्ज़ भी कटी हुई थी और ब्लीडिंग जो है वो भी, उसका कलर भी ब्लैकनिंग की तरफ जा रहा था। यानी राउंड अबाउट वो 10, 12, 14 घंटे हो चुके थे उसकी डेड बॉडी को। तो फ़ौरन हमने PFSA को बुलवाया, एविडेंस कलेक्शन की। इंस्पेक्टर राजा एहसानुल्लाह साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। फैसलाबाद का थाना गुलबर्ग में अपनी तैनाती के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। राजा एहसानुल्लाह साहब से हम जानते हैं कि ये किस्सा क्या है, मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। राजा साहब, कैसे इत्तला मौसूल हुई पुलिस को कि यहाँ पर कुछ हुआ है? मैडम, ये 30 मई को 11:30 बजे के करीब 15 पे कॉल मौसूल हुई कि एक शख्स ने कहा कि मेरी खाला को ये इधर मोहल्ला अफगानाबाद है, गली नंबर 10 के अंदर किसी शख्स ने कत्ल कर दिया है। ठीक है। जो तो जैसे ही 15 की कॉल मौसूल हुई, मैं DSP साहब, SP साहब मौके पे पहुंच के जाके हमने सारा क्राइम सीन का विज़िट किया। तो एक 70 साला मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड जो खातून है, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, सर बुरी तरह से कुचला गया था और हाथ की नब्ज़ भी कटी हुई थी और ब्लीडिंग जो है वो भी, उसका कलर भी ब्लैकनिंग की तरफ जा रहा था। यानी राउंड अबाउट वो 10, 12, 14 घंटे हो चुके थे उसकी डेड बॉडी को। तो फ़ौरन हमने PFSA को बुलवाया, एविडेंस कलेक्शन की और मैं और DSP साहब और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो है वहाँ पे मौके पे तफ्तीश शुरू कर दी। ठीक है। जो अच्छा, ये बताइए राजा साहब कि जब आप गए हैं मौके पर, कॉल पर आप चेक करने गए हैं, तो वो डेड बॉडी कितने घंटे या कितने दिन पुरानी थी? वो जो, क्योंकि वो हम अप्रोक्सीमेट ही कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली तो PFSA या डॉक्टर ने बताना होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कि इतने दिन की या इतना टाइम हो चुका है डेथ को हुए। तो जो हमने अपना एक तजर्बे की बुनियाद पे हमने लगाया, ये कम से कम 15 से 18 घंटे हो चुके थे डेड बॉडी को। ठीक है। क्योंकि जो खातून के सर पे जख्म थे, उन पे जो है वो जख्मों की कैफियत से अंदाज़ा लगा रहा था कि ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं, यानी ब्लड वगैरह जम गया होगा, वो ब्लैकिश कलर जो है, ब्लैकिश कलर, जी बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने एविडेंस कलेक्शन करवाई जो टीम थी उन्होंने, और हमने जो मशकूक अफराद है उनका इंटरव्यू करना शुरू कर दिया
तो पता ये चला कि ख़ातून जो है उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा कनाडा में रहता है और एक ईडन सिटी में रहता है। तो ख़ातून जो बेटा ईडन सिटी है उसके पास रहाइश पजीर है, लेकिन ये उनका आबाई घर है, तो कुछ दिन वो अपने बेटे के पास रहती हैं और कुछ दिन जो है अफगानाबाद आ जाती हैं। ठीक है। तो 28 मई कोई शाम को अराउंड अबाउट कोई 10 साढ़े 10 बजे के करीब उनका जो बेटा इमरान है, जो कि इस मुकदमे में मुद्दई भी है, वो अपनी वालदा को इधर अफगानाबाद में छोड़ के गया था। ओके। 28 को छोड़ के गया है और 30 की दिन को 11 साढ़े 11 बजे कॉल मौसूल होती है कि उनकी किलिंग हो गई है। ठीक है, यानी 28 से 30 का मतलब है 2 दिन का फर्क है जी, 2 दिन का अच्छा, ये 2 दिन अम्मा जी बिल्कुल अकेली रही हैं उस घर में? जी बिल्कुल। कोई केयर टेकर, कोई बेटा बेटी, बहू, कोई मेड, कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। अम्मा जी वैसे अकेली रहती थी। बच्चों ने पूछा भी नहीं 2 दिन? नहीं, एक बेटी जो उनके अमेरिका में रहती है उसने 29 तारीख की सुबह 8 साढ़े 8 बजे अम्मा जी से कॉल की थी। उस कॉल का दौरानिया कोई 30 से 40 मिनट का आया था। उसके बाद किसी भी जो है वो करीबी रिश्तेदार का अम्मा जी से कोई रब्ता नहीं हुआ था। ठीक हो गया। उसके बाद जब हमने इस टाइम पीरियड को एनालाइज करना शुरू किया, लोगों से पूछताछ शुरू की, तो पता चला कि जो मरकज़ी मुलज़म जो अभी पुलिस की हिरासत में है, नौकरानी जो घर में काम करती थी, उसने बताया कि मैंने इसे 12:15 बजे 29 तारीख को दिन में 12:15 बजे जो है मैंने अम्मा जी के पास इसे बैठे देखा है, इस आदमी को, यानी कि आपके मुलजिम को? जी, मुलजिम को। ठीक है। तो वैसे ही वो फिर डीएसपी साहब, एसपी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि इसको भी क्लू मिला, इसको भी तफ्तीश में शामिल कर लें। तमाम जितने मशकूक अफराद थे उन तमाम की जो है वो CDRs भिजवाई गई, उनकी ईमेल्स लगवाई गई, टेक्निकल जो है वो असिस्टेंस हासिल की गई। तो जब पता चला कि तो इसकी CDR को एनालाइज किया गया तो पता चला कि मोर दैन 24 आवर्स इसका मोबाइल बंद जा रहा था। तो ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग थी कि जो इसका लास्ट हमने डाटा चेक किया तो 15, 20 और 25 दिन का, उसमें चीज़ें बड़ी रेगुलर आ रही थी। ठीक है। लेकिन उस दिन जब ये माँ जी के पास बैठा हुआ था, सलमा के पास, तो उस दिन 12 बजे से लेके नेक्स्ट डे जो है वो 12:48 तक इसका मोबाइल बिल्कुल साइलेंट था। ठीक है। तो चीज़ें और ज़्यादा मशकूक होना शुरू हो गई। उस पर एसपी साहब ने, जो हमारे लालपुर टाउन है, उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है। इस सारी सूरत हाल से लम्हा बलम्हा CPO साहब को मतला किया जा रहा था, क्योंकि वो इस केस को लेके बड़े इंटरेस्टेड थे कि ये ब्लाइंड मर्डर है और वो भी 70 साल खातून का। इलाके में काफ़ी खौफ व हरास फैल गया था। तो जब हमने तफ्तीश की तो ये पता चला कि ये टाइम किसी सूरत मैच नहीं हो रहा था इसकी बातों से। ठीक है। और आफ्टर 24 आवर्स इसने सिम भी एक नए मोबाइल में डाल दी थी, यानी अपने मोबाइल से सिम निकाली और एक और मोबाइल में सिम को शिफ्ट किया। ओके। वो भी पुलिस की नज़र में एक बड़ा सस्पेक्ट था। बिल्कुल। क्यों किया? शक मजीद तेज हो गया। शक मजीद तेज हो गया। तो जब पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई तो इसने ये चीज़ कन्फेस कर ली कि मैंने ही सलमा जो मकतूला है उसको कत्ल किया था, और मैं उसकी जो अंगूठी है, जो उसका कड़ा है, जो मोबाइल है, वो लेके वहाँ से भाग गया था और मैंने उसको कत्ल किया है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए राजा एहसानुल्लाह साहब कि आपने तफ्तीश की है, ऑब्वियसली आप नेबर्स में गए, वहाँ से पूछगिछ की होगी, बच्चों से बात की होगी, और जाहिर है मुलजिम को भी आपने इन्वेस्टिगेट किया है। तो इन तमाम चीज़ों का जब मिक्सचर पुलिस निकालती है तो उनमें से देखती है कि सेम चीज़ें और एविडेंस क्या हैं, और वही मॉरल होता है आप लोगों का, वही केस की तफ्तीश होती है आपकी। ये शख्स अम्मा जी के घर पहले भी जाता था तो कितनी मरतबा जाता था? डेली जाता था या वीकली जाता था? ये बुनियादी तौर पे अफगानाबाद आप कह लें कि अंदरून लाहौर टाइप की एक जो है वो मोहल्ला है। तो यहाँ पे लोगों का ऐसे ही मिलना जुलना है जैसे पुराने मोहल्ला जात में होता है। ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंट आना जाना था अम्मा जी के पास, बल्कि आता जाता नहीं था, बल्कि अम्मा जी से वक्तन बवक्तन पैसे भी लेता रहता और वो इसे देती भी थी। अम्मा जी इसको देती थी। जबकि मुलजिम का ये कहना है कि अम्मा जी ने मुझसे उधार लिए थे और वो वापस नहीं कर रहे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अम्मा जी इसको पैसे देती थी, बेटा करके देती थी, कर्ज खा के देती थी, व्हाटएवर। जी। अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि मुलजिम का ये कहना है कि अस्तगफिरुल्लाह, बात करने से पहले माजरत चाहती हूँ कि अम्मा जी मुझे अपने किसी गलत मकसद के लिए बुलाती थी। अब एक औरत की उम्र 80 साल है, ऑब्वियसली सब इंसान है, कॉमन सेंस सबकी है, आंखें दिमाग कान सबके काम करते हैं। वो 80 साल औरत एक जवान अपनी औलाद जितने बेटे को अपने घर क्यों बुलाएगी? ये महज एक इल्ज़ाम है या कोई हकीकत? ये 100% इल्ज़ाम है। अम्मा जी बड़ी सोमो सलात की पाबंद खातून थी और मोहल्ले में उनका बड़ा अच्छा नाम था, और सिर्फ इस वजह से नहीं था, जनरॉसिटी में भी था। वो सखावत किया करती थी। उनके खामद पहले सरकारी मुलाजिम थे, अम्मा जी की पेंशन लगी हुई थी, उनका बाहर कनाडा वाला बेटा भी उन्हें मंथली पैसे भिजवाया करता था। तो मोहल्ले में अम्मा जी का इस हवाले से लोगों की मदद करना ये आम सी बात है।
ठीक है ना। तो फिर ग्रज क्या था इस कत्ल के पीछे, वजह एनात क्या थी? बेसिकली ये जो एक्यूज्ड है इज़ मोर देन 41 ईयर्स ओल्ड और स्टिल अनमैरिड। ठीक। 41 साल होगी इसकी उम्र और अभी तक ये गैर शादीशुदा है। आइस का ये नशा करता है, तो ये बुनियादी तौर पे एक नॉर्मल इंसान नहीं है। जब हमने जी मोहल्ले में पूछताछ की तो पता चला कि इसने नशे की खातिर अपने घर के बर्तन तक बेच दिए हैं। ओके। तो वो शख्स जो 41 साल की उम्र को पहुंचा हो, नशा करता हो, गैर शादीशुदा हो, वो किसी सूरत पर भी एक नॉर्मल इंसान नहीं होता। तो वो जो नशे की लत थी और वो जो उसे जिसे आप कहते हैं कि नशे आदत वो आदत जो थी उसको पूरा करने के लिए अब इसके पास पैसे नहीं थे। ओके। तो जब ये अम्मा जी के पास बैठा तो स्टार्ट यही से हुआ कि मुझे 1000 रुपया दे दें। तो अम्मा जी ने कहा कि अभी मेरी पेंशन नहीं आई या पैसे बेटे ने बाहर से नहीं भिजवाए, तो मेरे पास खुद 1000 रुपया है, मैंने कुछ सामान भी लेना है। तो इसी गुफ्तो शनीद के दौरान इसने वो शदीद जुनूनी कैफियत में आके अम्मा जी के इनकार पर उन्हें मर्डर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर उस जवान औलाद ने अपनी माँ को अकेला न छोड़ा होता, चाहे वो 1 दिन के लिए थी या 2 दिन के लिए, तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता, शायद आज मैं ये प्रोग्राम न कर रही होती। तो हम सब के लिए एग्जाम्पल आज के प्रोग्राम ने ये सेट की है कि अपने वालिदैन को बुढ़ापे में जब उन्हें अपनी औलाद की ज़रूरत होती है, जब उन परों की ज़रूरत होती है, उस छाँव की ज़रूरत होती है जो सारी जवानी उनके नाम लगाई होती है, तो उस टाइम वो छाँव उनसे एक पल के लिए भी नहीं खींचनी चाहिए थी और नहीं खींचनी चाहिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।